नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी 9th क्लास की गणित की कक्षा में। आज हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 15 जो आपको आज 7 अगस्त को मिली है। इसकी चर्चा करते हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए। हालांकि आपके सिलेबस में 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, लेकिन आज की वर्कशीट आपको मिली है 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ताकि आपका बेस अच्छे से मजबूत हो जाए। जो आपने 7वीं में भी पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है, उसी की एक बार फिर से चर्चा करते हैं 1 चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में बात करें, आइए थोड़ी सी जानकारी लें। एक लड़का दोस्त आपका अमन, ये मिलता है रोहित से, हाय हेलो होती है दोनों में, और पूछते तुम्हारे पास क्या है। दोनों जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के कहीं पूजा पाठ के लिए शायद। तो उसने कहा मेरे पास बहुत सारे फूल है। उसने कहा वाह, मेरे पास भी बहुत सारे फूल हैं। तो उसने कहा लेकिन तुम्हारे फूल अच्छे हैं, क्या मुझे अपने फूल दोगे? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने फूल नहीं दूंगा। उसने कहा देखो, अगर तुम मुझे अपने फूल दोगे तो जो भी तुम फूल दोगे मैं तुम्हें उससे एक ज्यादा ही दूंगा। मतलब उसने कहा अगर मैं तुम्हें अपने 2 सूर्यमुखी दूंगा, तो उसने कहा मैं 2 दूंगा व्हाइट फूल और साथ में एक एक्स्ट्रा दूंगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं जितने भी दूंगा सबके साथ एक एक्स्ट्रा दोगे? उसने कहा हाँ, तुम मुझे जितने भी दोगे पीले फूल, मैं उतने ही सफेद फूल तो दूंगा, साथ में एक एक्स्ट्रा दूंगा। जितने भी? बोला हाँ जितने भी। आइए इसकी चर्चा करें। अगर वो 2 देगा तब भी एक एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 देता है तब भी एक एक्स्ट्रा, 4 देता है तो ये पीले फूल उसे कितने दे रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन को जब हम बीजगणित की दृष्टि से देखते हैं तो हम लिख सकते हैं वो कितने फूल दे रहा है, एक्स, पता नहीं वो 2 दे, 3 दे, 4 दे, तो उसे मान लेते हैं वो अज्ञात राशि होगी। इसी अज्ञात राशि को बोलते हैं अचर, वेरिएबल। और उसने इतना तो उसे दिया, तो एक्स तो दे ही दिया, साथ में एक एक्स्ट्रा दिया। तो जो एक की गिनती है ये नहीं बदल रही है, एक तो एक है। वो एक्स वाला कभी उसका मन करता है, हो सकता है 2 फूल दे दूं, फिर मन करता है मैं 4 दे दूं, एक और मिल जाएगा। फिर उसे लगता है मेरे पास पीले कम हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं 4 नहीं दूंगा, 3 दूंगा। तो ये जो 2, 3, 4 उसका मन बार बार डोल रहा है, बदल रहा है, यही आपके कहलाते हैं वेरिएबल। क्योंकि ये अज्ञात राशि है जो हम ज्ञात कर सकते हैं या वो बाद में निर्णय ले सकता है। तो आइए इसे हम गणित में जब बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना चाहें तो ये बीजीय व्यंजक हुआ जिसमें एक आपका अचर होता है और एक क्या होता है, चर। वेरिएबल और कांस्टेंट। अचर को आप बोलते हैं कांस्टेंट, और जो आपके मान बदल जाते हैं या जो अज्ञात है अभी या जो इसकी हम कल्पना करते हैं, ये आपका वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू परिवर्तनीय है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें बीजीय व्यंजक के रूप में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो x+1 ये कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक में जो चर है, जो x है वेरिएबल, इसकी घात अधिकतम कितनी है, 1। तो ये क्या हुआ, रैखिक बीजीय व्यंजक हुआ। लेकिन जब हम इसे किसी इक्वल के साइन के साथ लिखने 5, उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूं टोटल मेरे पास 5 होने चाहिए, तो उसे कितने फूल देने होंगे? तो एक तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, 5 कब होंगे? तो वो एक्स का मान अब आप बता सकते हैं कि एक्स का मान क्या होगा। तो उसके पीले फूल जमा एक फूल उसने दिया एक्स्ट्रा, टोटल मिला के कितने होने चाहिए, 5। जब हम ऐसे किसी कथन की बात करते हैं तो यहाँ बीजीय व्यंजक जो था आपने उसे समता के चिन्ह के साथ, इक्वलिटी के साइन के साथ किसी और नंबर के साथ लिख दिया, वो कुछ भी हो सकता है। ये कहलाया रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए क्योंकि इनकी घात अधिकतम 1 है। तो पहले वो सिर्फ रैखिक व्यंजक था, लीनियर एक्सप्रेशन, अब वो रैखिक समीकरण हो गया। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन मतलब व्यंजक और समीकरण में किस चीज का फर्क है, इस समता के चिन्ह का, इक्वलिटी के साइन का। बाकी सब सेम है और अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक कहला रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने जानकारी ली। अब हम इसकी थोड़ी सी और बातें करेंगे। घात मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। एक और समीकरण से थोड़ा सा हल करने की कोशिश करें। 2x + 9 = 4। ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब रैखिक समीकरण है। इसमें एक ही चर है x, इसलिए बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो हम 7th 8th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसको हल्का सा आज और अच्छे से सरल करना सीखते हैं। फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में आपसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, जो आपका चैप्टर 4 के नाम से मिलेगा। तो यहाँ चर क्या हुआ, ये x, ये आपका चर है, या y हो सकता है, z हो सकता है, ये a b c t u w कुछ भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है,
ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि x ही हो, यहाँ समझाने के लिए बताया। तो 2x + 9 = 4। एक आपका समता के बराबर का जो चिन्ह लगाया, आप इसे बराबर बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, समता का ये चिन्ह है, ये समान कर रहा है। तो जो हमारा बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, बायां पक्ष। जो दाएं तरफ लिखा हुआ है उसे आप राइट हैंड साइड बोलते हैं, दायां पक्ष। तो एक दायां पक्ष हो गया राइट हैंड साइड, एक बायां पक्ष हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में इक्वल का साइन, समता का चिन्ह। क्लियर? तो हम इसे हल करते हुए कुछ ऐसी बातें सीखेंगे कि आप कोई भी, ये समता का चिन्ह हो गया आपका, कोई भी बीजीय व्यंजक के बाद जो वो समीकरण बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में उसमें कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब संक्रिया, आप प्लस कर सकते हैं, माइनस करें, गुना करें, भाग करें, समान राशि से, समान पद से, समान संख्या से आप दोनों तरफ कोई भी कार्य करें तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसी तरह से है जैसे हम तराजू तोलते हैं, आपने देखा होगा 2 पलड़े वाली तराजू, तो उसके अगर कहीं समान है तो जितना वजन हम लेफ्ट हैंड साइड वाले में रखेंगे उसे बराबर करने के लिए उतना ही वजन राइट हैंड साइड में रखते हैं, ताकि वो बराबर हो जाए, ऊंच नीच का किसी का भेद ना रहे, नहीं तो बुरा लगता है जिसको कम मिलता है। तो 2x + 9 = 4। हम इसे हल करते हैं तो आपको क्या करना है, देखें, एक तरफ हम वेरिएबल रखेंगे, कोशिश करेंगे, और एक तरफ कांस्टेंट। तो यहाँ वेरिएबल में आपके पास x वाली राशि थी, उसे एक तरफ रखेंगे, और जो बाकी राशियां हैं उसको दूसरी तरफ। तो यहाँ +9 आपको नजर आ रहा है। इस +9 को हम क्या करेंगे, हटाने के लिए, जीरो करने के लिए, खत्म करने के लिए हम -9 अगर लिख देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। तो हम ऐसा ही करते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो 9 हमने दोनों तरफ घटा दिया, तो दोनों और 9 घटाने पर ऐसा लिख सकते हैं ऊपर लाइन में, सब्ट्रैक्टिंग 9 बोथ साइड, ऐसे। तो 2x 0 हो गया, उधर हो गया -5। अब हमें x ज्ञात करना है, x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी। तो हम लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। तो 2x/2 लिखेंगे तो उधर भी /2। तो जो भी ऑपरेशन, जो भी संक्रियाएं, प्लस माइनस गुना भाग, किसी भी संख्या से जो लेफ्ट में करना चाहें वही सेम आप राइट में कर दीजिए, तो वो सरल रूप में आ जाते हैं। तो x की वैल्यू हुई -5/2। तो x बराबर -5/2 दिए गए रैखिक समीकरण का एक हल है। रैखिक समीकरण में क्योंकि एक डिग्री होती है, एक घात होती है, तो एक ही हल आपको मिलेगा, खासकर जब वो एक चर वाला हो। ठीक है, आइए एक और लें, x/3 और जमा 5/3 बराबर घटा 3/2। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, x वाली संख्या को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाना होता है। शॉर्ट रूप में आप ऐसा सीख चुके हैं 8वीं में भी, अभी हम सीख रहे हैं तो डिटेल में करने के लिए बात कर रहे थे। तो यहाँ जो +5/2 है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इधर माइनस करेंगे तो उधर भी माइनस कर देंगे। तो x/3 - 5/2 जो यहाँ करेंगे साथ में, तो आप उसे राइट हैंड साइड में भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आप ऐसे लिख दीजिए। तो -3/2 के साथ -5/2 भी हो गया। अब 5/2 - 5/2 तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचा x/3, और उस साइड आप हल करेंगे तो यहाँ सिंपल है, दोनों के साथ 2 है, तो डिनोमिनेटर एक जैसा होने पर आप इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3 - 5/2, जो हल करने पर आपको मिलेगा -8/2, जिसको हम लिखेंगे x/3 और बराबर में 2 चौके 8, तो हो गया -4। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 3 से भाग हो रहा है, तो अब क्या करें, हमें यहाँ से ये हटाने के लिए इसे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 3 से गुना कर देते हैं, वो भी दोनों तरफ। तो हम लिखेंगे, हमें 3 से दोनों ओर गुना करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, ऐसा लिखें, या आप डायरेक्ट ऐसा सोल्व भी कर सकते हैं। तो गुना 3 यहाँ करेंगे और यहाँ भी गुना 3 लिख देंगे, तो हमें मिलेगा 3 से 3 उधर कैंसिल हो गया, तो वहाँ लिखेंगे x, और 4×3 12, वो भी किसका, माइनस का। तो इस प्रकार x बराबर -12
दिए हुए रैखिक समीकरण का एक हल है। सीखने के बाद आप ऐसा भी सीख सकते हैं कि हम इसे ट्रांसपोज करना सीखें, मतलब जो अभी हम सरल करना सीख रहे हैं इसी में आप जल्दी भी कर सकते हैं। अभी हम सीख रहे हैं तो हमने थोड़ा सा डिटेल में ऐसे किया। 7 जमा 2, इसको हटाने के लिए आपको माइनस करना होगा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे, जिसे हम लिखेंगे दोनों ओर 7/2 घटाने पर। लिखें या केवल ऐसा लिखकर भी काम चला सकते हैं। तो x/2 के साथ ये 7/2 तो यहाँ से 0 होना ही था, हमने जानबूझकर ही ऐसा लिया था ताकि हमारे पास सिर्फ ये बचे। लेकिन इसके कारण उधर क्या हुआ, वहाँ भी हर एक जैसा है, एक जैसा हर होने पर, डिनोमिनेटर होने पर आप इजीली प्लस माइनस करेंगे। तो 9 - 7/2, जो सरल करने पर 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ पे आपका x/2 है। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करें। आप चाहें तो पहले ही वहाँ पर 2/2 को हल कर सकते हैं कि आपको पूरा ना लिखना पड़े, तो आप 1 भी वहाँ लिख सकते थे। तो वहाँ 1 लिखें, तो 1 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हुआ x बराबर 2। है ना आसान, बहुत ही आसानी से आपने इसे कर लिया। अभ्यास करते चले तो और भी आसान हो जाएगा। 7x - 9 = 16। अब यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, -9, तो -9 हटाने के लिए क्या करेंगे, +9 इसके साथ कर दो, वो भी दोनों ओर, तो दोनों ओर 9 जोड़ने पर add 9 on both sides, तो 7x यहाँ 0 हो गया जिसे आप नहीं लिखेंगे, और 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो अब यहाँ क्या करेंगे, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसे हटाने के लिए मतलब 7 से भाग करें ताकि केवल x बच जाए। तो दोनों ओर 7 से भाग करने पर ऐसा लिख कर करें या सीधा चले, तो ये आ जाएगा x बराबर 25/7। बहुत ही सरलता से, आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप सीख गए हैं, थोड़ी सी चर्चा करें। हम इसे थोड़ा जल्दी करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हमने देखा इधर -9 है, तो हम इसे उधर ले जाएंगे, तो जब भी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तरफ, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो इनके चिन्ह और इनका जो गुण है वो बदल जाएगा। जैसे अगर यहाँ कोई ऐड हो रहा है तो उधर जाकर हम सब्ट्रैक्ट कह दें, ये इसका शॉर्ट रूप है। अभी हमने डिटेल में सीखा, वो बेसिक कंसेप्ट है आपका। या इधर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उधर जाकर क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं बार बार, उसी को हम डायरेक्ट भी करना सीख सकते हैं। तो ये -9 है, इसके साथ यहाँ 9 माइनस हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लिखेंगे 7x और 16, ये 9 उधर जाकर हो गया +9। ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि यही हमें मिला था, जो साइड में आपका सवाल सोल्व किया हुआ है, हल करने पर यही मिला था, हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ 7x हो गया 25। अब देखें, x के साथ जो 7 है तो +7, ये +7 का उधर माइनस नहीं करना, ये आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये 7 डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से तो हट गया, x हो गया और वहाँ हो गया 25/7। इस तरह से आप डायरेक्ट करना सीख गए हैं, तो ऐसा भी अब कर सकते हैं। तो 25/7, ये तो सवाल सेम था, सिर्फ समझाने के लिए दोनों तरीके से किया। एक और सवाल आपके सामने आज, 5x + 9 = 5 + 3x। अब आप देखें, हम एक तरफ वेरिएबल रखेंगे मतलब चर राशि, एक तरफ अचर कांस्टेंट रखेंगे, तो बाएं दाएं आप किसी तरफ ले जा सकते हैं। तो इधर देखो 5x है, वो 3x उधर है, उसे इधर ले आते हैं, वहां पर जो 3x है वो आपका प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -3x, फिर इक्वल का साइन। अब 9 को उधर ले जाएंगे, यहाँ +9 है तो उधर जाके आप क्या लिख देंगे, -9। तो 5 - 3, ये तो 2x हो गया, और 5 - 9 को क्या लिखेंगे, -4। अब x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे क्या करेंगे, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये जैसे लेफ्ट टू राइट गया, तो x को लिख सकते हैं -4 / 2। तो आपके पास आंसर मिला x बराबर -2। ये आपकी दी हुई रैखिक समीकरण का हल है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन लीनियर इक्वेशन। और कुछ करें, आइए एक और क्वेश्चन है। 15/4 घटा 7y बराबर 9। वेरिएबल एक तरफ रखना है, आप उसे बाईं तरफ भी रख सकते हैं, आप उसे दाईं तरफ भी रख सकते हैं, जिधर आपका मन करे। तो इधर हमने यहीं छोड़ दिया -7y,
15/4 इधर पूरा बिना साइन, मतलब वो एडिशन का साइन है, प्लस है। उधर जाकर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15/4 को हमने माइनस कर दिया। अब इसे हल करने पर, क्योंकि वहाँ एक जैसा डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप एलसीएम लेते हैं, या कहें कि एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो हम करेंगे 9 को 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर तो -7y लिखेंगे, 9 4 जा 36, -15 और पूरे के डिवाइड में लिख देंगे 4। ऐसा आपको हल करना आता ही है। तो 36 में से 15 को आप घटाएंगे, इधर 7y एज इट इज लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपका 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21/4। और सरल करें, y के साथ -7 है। यहाँ एक कॉमन एरर हमसे हो जाता है जब हम ऐसे करते हैं कि -7 है तो हमें आदत पड़ी उधर जाकर क्या कर दें, +7। ऐसी गलती ना करें, गलत हो जाएगा। ये -7 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जो उधर जाकर ये डिवीजन के रूप में जाएगा। -7 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो उधर हम 21/4 के साथ क्या करेंगे, इसे डिवाइड, मतलब -7 उधर जाकर हो जाएगा गुना 1/-7। डिवाइड करने का यही मतलब हुआ। ठीक है, अब यहाँ सरल करते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ऐसा आप करेंगे तो आपके पास बचेगा 1, और ये इंटू 3, और नीचे है 4 इंटू 1, वो भी किसका ध्यान रखेंगे, माइनस का। तो ये बचेगा 3/4। तो 3/4 लिखेंगे, गलती हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम गलत कर देते हैं, उनका ध्यान रखें। तो आपको यहाँ लिखना होगा माइनस, अगर आपने ये नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। तो ये आंसर हुआ 3/-4, या आप इसे लिख सकते हैं -3/4, एक ही बात है। आप इसे -3/4 भी ऐसा करेंगे, तो ये इसका सरल रूप हो गया। ठीक है ना, बहुत आसान। इस तरह आप आसानी से सारे सवाल आज के हल कर सकते हैं। अपनी वर्कशीट को अच्छे से करें, बार बार अभ्यास करें, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चलते चलें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।